मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की विभिन्न प्रक्रियाओं पर विचार कर रहे हैं और रोज रोज विचार करते हुए और ठीक दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जीवन में दृष्टि की निर्मलता बहुत दुर्लभ है, ऐसा हम सभी जानते हैं। और जब तक दृष्टि निर्मल नहीं होती तब तक हमारा ज्ञान और हमारा आचरण दोनों ही हमारे जीवन को अच्छा नहीं बना पाते। इसलिए जरूरी है कि हम दृष्टि की निर्मलता हासिल करें, वही हमारे जीवन को अच्छा बनाने में निमित्त बनती है। उस दृष्टि की निर्मलता को हम कैसे हासिल करें, इसके लिए हमने सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण ली, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की, जो उनके द्वारा कहे गए वचन है, वाणी है, उस पर चिंतन किया और समझा कि मेरा अपना स्वभाव क्या है और इस बाह्य जगत का स्वभाव क्या है, इस शरीर का स्वभाव क्या है और जो कांटेक्ट में आने वाली विषय भोग की सामग्री उसका स्वभाव क्या है। इन सब को समझने से दृष्टि में निर्मलता आती है। लेकिन एक ऐसी आत्मदृष्टि हमें प्राप्त हो जाए कि जिसमें प्राणी मात्र के भीतर उस आत्म तत्व का बोध होने लगे और उसके साथ साथ प्राणी मात्र के प्रति ऐसी सहानुभूति का भाव हमारे भीतर आ जावे कि जैसे मेरे आत्म तत्व का कल्याण मैं चाहता हूं, ऐसे ही सभी जीवों के आत्म कल्याण में मैं निमित्त बनूं। मैं क्या करूं जिससे कि मेरा और इस जगत में जहां जहां भी आत्म तत्व है वो सब अपने उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेवें। इस तरह की भावना जब उत्पन्न होती है तब वास्तव में हमारा जीवन बहुत ऊंचाई को छू लेता है। उसे ही कहते हैं कि हम तीर्थंकर के पद की जितनी ऊंचाई को भी छू सकते हैं, हमारे आत्मा में वही अनंत सामर्थ्य है। लेकिन क्या करें, हमारी पुरुषार्थहीनता, हमारी संसार के प्रति आसक्ति और हमारी अपनी आत्मा के प्रति बेखबरी, इग्नोरेंस, ये सब चीजें मिलकर हमारी उस अनंत शक्ति को द्रोहित कर देती हैं। अगर हमें एक ऐसी आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाए जिसमें कि हम उस आत्म तत्व को सब तरफ देख सकें और उसके विकास के लिए निरंतर चिंतित रहें। पर की चिंता करना अच्छा नहीं है।
लेकिन पर के मायने क्या है? हम सोचते हैं कि दूसरे के मायने पर है। पर के मायने है मेरा अपना शरीर। अगर देखा जाए तो पर तो मेरा अपना शरीर ही है, और उस शरीर से सारे संबंध जो मैंने जोड़े हैं वे भी पर हैं। लेकिन उस शरीर के भीतर बैठा हुआ जो आत्म तत्व है, वो चाहे मेरे भीतर हो या किसी और के भीतर हो, वो पर नहीं है। मुझे दिखता क्या है? मुझे दिखता शरीर है, और मुझे शरीर के संबंध दिखाई पड़ते हैं, मुझे आत्म तत्व दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए कहना पड़ा कि पर और स्व के बीच में भेद विज्ञान तो प्राप्त करो, ऐसी दृष्टि हासिल करो कि पर पर मालूम पड़े और स्व स्व मालूम पड़े। तब ऐसा कहते ही साथ ऐसा लगता है कि जैसे हम और अन्य दूसरे जीव वो सब पर हैं, और मैं अपने बारे में विचार करूं, स्वार्थी हो जाऊं। ऐसा कौन सिखाएगा? स्वार्थी होना नहीं सिखाया जाता भेद विज्ञान में। भेद विज्ञान में तो ये सिखाया जाता दृष्टि की निर्मलता। ये सिखाती है हमें कि पहचानो कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, और जहां जहां आत्म तत्व है वो सब स्व है, मेरा आत्म तत्व भी। और जहां भी आत्म तत्व दिखाई पड़ता है अनंत आत्माओं में, वह सब मेरे लिए प्राप्तव्य है। पर तो मेरा शरीर है, दूसरे का शरीर भी और मेरा शरीर भी पर है। ये दृष्टि हमारे भीतर ऐसी प्राप्त हो जाए, ये कहलाएगी आत्मदृष्टि। ऐसी आत्मदृष्टि होने पर हमारे भीतर सहानुभूति और उदारता अपने आप आती है। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना हमारे भीतर उत्पन्न होती है। वो हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठाती है, यहाँ तक कि तीर्थंकर के पद की प्राप्ति भी हो सकती है। इसे ही कहते हैं दर्शन विशुद्धि। इस एक भावना के होने पर अन्य 15 भावनाएं ना भी हों तब भी तीर्थंकर प्रकृति बंध सकती है। लेकिन किसी को इस दर्शन विशुद्धि के साथ साथ अन्य दूसरी भावनाएं भी हों तब भी तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। दूसरी भावना रखी है विनय संपन्नता। वह भी हमारे जीवन को ऊंचा उठाती है, और उतना ही ऊंचा जितना कि तीर्थंकर पद की प्राप्ति करने वाली आत्मा का जीवन ऊंचा उठता है। विनय के मायने है नम्रता। विनय के मायने है पूज्य पुरुषों के प्रति आदर सम्मान की भावना, उनके प्रति उपकार, उनका सत्कार, उनकी सेवा शुश्रूषा। इसके मायने है विनय संपन्नता। और इतना ही नहीं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, शास्त्र के अनुकूल आचरण करना, और तीसरे नंबर रखा ऐसी प्रवृत्ति जो शास्त्रानुकूल तो है, और साथ में कषायों की विजय प्राप्त करना। वास्तव में विनय तो ये है। अपन सोचते हैं कि दूसरे के प्रति विनय रखना यानी उसके प्रति झुकना, उसके प्रति नम्रता का भाव रखना है। तो वही, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? आत्मदृष्टि पूर्वक जब मेरे भीतर विनय संपन्नता आएगी तो वो विनय संपन्नता ऐसी सामान्य नहीं होगी। एक होती है लोकानुवृत्ति रूप विनय, सबको जिसमें भला लगे देश काल के अनुरूप वैसा आचरण करना, ये लोकानुवृत्ति रूप विनय है तो दुनिया करती है। अर्थ विषयक विनय है जिससे मेरा काम सधता है, मेरा स्वार्थ सधता है, उसकी जी हजूरी करना, ऐसी विनय भी संसार में बहुत है। वो दृष्टि की निर्मलता पूर्वक होने वाली विनय संपन्नता नहीं है। अपने विषय सामग्री की प्राप्ति के लिए जो विनय की जाती है वो विषय विषयक विनय है, वह भी कार्यकारी नहीं है। दबाव में और भयवश जो विनय पालन की जाती है वो चौथे प्रकार की विनय भी मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है।
विनय तो दृष्टि की निर्मलता या दर्शन विशुद्धि के साथ होने वाली विनय ही श्रेष्ठ है। वो कैसी होगी? तब उसके लिए लिखा कि हमारे भीतर ऐसी रिसेप्टिविटी, हमारे भीतर इस तरह की नम्रता आ गई कि हम शास्त्र के अनुकूल प्रवृत्ति करते हैं, अपनी कषायों को जीतते हैं और अपने इंद्रियों को जीतते हैं। वास्तव में ये है विनय संपन्न। पूज्य पुरुषों के प्रति आदर, सम्मान, उपकार, सत्कार, इन सब की भावना है। और साथ में मैं जब इस बात पर विचार कर रहा था तो अत्यंत आश्चर्य होता है कि आचार्य भगवंतों ने लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की विनय को कितने गौर से समझा और हमें उसका अंतर बताया। जितनी लौकिक विनय है वो सब शरीर आश्रित है, इसलिए वो संसार को बढ़ाने वाली विनय है। लेकिन जिसमें आत्मदृष्टि प्राप्त हो गई है, जिसे आत्मदृष्टि प्राप्त है, वो तो सबके आत्मा के विकास के लिए जो कारणभूत विनय है उसी का पालन करेगा। इंद्रिय विजय करना, शास्त्र के अनुरूप आचरण करना, कषायों को जीतना, इससे प्राप्त होगी हमारे लिए आत्म गुणों की प्राप्ति, रिसेप्टिविटी। हमारा वो जो आत्मा का विनय गुण है वो इस प्रक्रिया से प्राप्त होने वाला है। इसलिए विनय की ऐसी परिभाषा बनाई। और विनयति अपनयति, विनयति विशेषेण नयति, दो अर्थ और कर दिए विनय के। जो हमें बुरे कर्मों से बचाए, वास्तव में वो है विनय। और जिसकी आत्मदृष्टि हो जाएगी वो अपने आप बुरे कर्मों से बचना शुरू कर देगा। इसलिए विनय की एक परिभाषा बनाई कि जो बुरे कर्मों से दूर करे। और इतने ही में पूरा नहीं हुआ, विशेषेण नयति, जो स्वर्ग और मोक्ष के अभ्युदय को प्राप्त कराने में कारण बने, वो विनय है। विनय से विनयति शब्द बना करके उसके दो अर्थ निकाल दिए। एक तरफ बुरे कर्मों से इंद्रियों में आसक्त होना, शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना, कषाय करना, ये सब बुरे कर्म है कि नहीं? इन बुरे कर्मों से जो हमें बचाए वो विनय है। और इतना ही नहीं, जो हमें स्वर्ग और मोक्ष के अभ्युदय अर्थात उसकी ऊंचाई को प्राप्त करा दे, वो विनय कहलाए। घड़ा पानी से भरना चाहे और अपने जीवन को सार्थक करना चाहे तो सीधे नहीं भर सकता जब तक कि वो झुकेगा नहीं। घड़ा पानी में पड़ा रहे और झुके नहीं तो भरेगा नहीं। झुकता है इसलिए भर जाता है। हम गुणों से तभी भर सकते हैं जबकि हम झुकें, जब हमारे भीतर रिसेप्टिविटी हो, हमारे अंदर ग्राहकता हो। एग्रेसिव हो, रिसेप्टिव ना हो तो एम्प्टी, खालीपन। आज हम देखें हमारा स्वभाव एग्रेसिव है, हम आक्रामक हैं, ग्राहक नहीं है। और मोक्ष मार्ग में विनय हमें ग्राहकता सिखाती है। आत्म तत्व दिखाई पड़ने लगा है सबके भीतर, तो उसमें से गुण ही ग्रहण करूं मैं। आत्म तत्व तो गुणों का भंडार है, बाकी सब तो निस्सार है जो दिखाई पड़ता है। दिखाई क्या पड़ता है? शरीर दिखाई पड़ता और शरीर की क्रियाएं दिखाई पड़ती हैं, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है। मुझे अगर आत्म तत्व दिखाई पड़ने लगे, मुझे दृष्टि ऐसी मिल गई है, दर्शन विशुद्धि से मुझे ऐसी दृष्टि मिल गई है कि अब मुझे प्राणी मात्र के प्रति आत्म तत्व दिखाई देने लगा और उसमें तो गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं। यो यस्य न जानाति स तस्य निंदाम करोति, जो जिसे नहीं जानता वही उसकी निंदा करता है। जो जानने लगता है वो निंदा क्यों करेगा? वो तो सहानुभूति रखेगा और उनके गुणों को ही ग्रहण करेगा। और मुझे अब दिखने लगा है सबके भीतर आत्म तत्व, मुझे दृष्टि ऐसी प्राप्त हो गई, तब फिर मैं क्या करूंगा? मैं गुणों को ही ग्रहण करूंगा। अपने आप ही मेरे अंदर रिसेप्टिविटी, मेरे अंदर विनय और झुकने का भाव। जहां गुण दिखाई पड़ते हैं वहां हम झुकने लगते हैं। हम कहते ये हैं कि हमें कहीं गुण दिखाई नहीं पड़ते। अरे भैया, अपनी आंख ठीक ना हो तो कहीं भी गुण नहीं दिखाई पड़ेंगे। और ये विनय संपन्नता अपनी आंख ठीक करने के लिए रखी गई है। अपने जीवन को अगर हम अपनी दृष्टि को ऐसा बना लें तो हमारे
अंदर सबके भीतर बैठे हुए गुण दिखने लगेंगे, और जैसे ही गुण दिखेंगे तो हमारे भीतर विनय संपन्नता आने में देर नहीं लगेगी। विनय संपन्नता आई तो समझ लो दृष्टि दर्शन विशुद्धि आई, दर्शन विशुद्धि आई तो समझ लो विनय संपन्नता आई। अपन इस तरह देखेंगे, पूरी 16 ही 16 भावनाएं एक के आने से दूसरी आए बिना नहीं रहती। दर्शन विशुद्धि आने पर 15 की 15 आ जाती हैं, यह भी ध्यान रखना। जैसे एकमात्र क्षमा धर्म आ जाने पर शेष 10 धर्म आ जाते हैं, वो तो सिर्फ प्ररूपण करने की शैली है। आचार्य भगवंत हमारे समस्त गुणों को गौण और मुख्य करके हमें बताना चाह रहे हैं कि सब गुण तुम्हारे भीतर है, एक आने पर सब आते हैं, कोई भी एक आ जाए। विनय संपन्नता वही श्रेष्ठ है जिसमें आत्मदृष्टि है। दर्शन विशुद्धि पूर्वक ही विनय संपन्नता होगी। इसलिए देखिए, जब विनय संपन्नता पर विचार करेंगे तब दर्शन विशुद्धि उसके साथ में रहेगी। अब हम और गौर से देखें कि इस विनय संपन्नता में हमें प्रैक्टिकली एप्लीकेबल क्या चीज है। ये तो हुई बहुत ऊंचाई पर विनय संपन्नता की बात। हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, किस तरह से हम अपने जीवन में विनय ला सकते हैं। वाणी की भी विनय, शरीर की भी विनय और मन की भी विनय, ये तीनों प्रकार की विनय। जब अपन मार्दव धर्म की चर्चा करेंगे तब भी लगभग यही बात आएगी, लेकिन उसको जब अपन बैठेंगे तो उस पर विचार करेंगे। पर अभी देखें, जैसे अपन ने कल विशुद्धि की बात कही थी, निर्मलता की बात करी थी कि वाणी की निर्मलता, मन की निर्मलता और शरीर की निर्मलता कैसे आती, ऐसे ही वाणी की विनय, शरीर की विनय और विचारों की विनय कैसे आएगी। तो उसके लिए आचार्य भगवंतों ने 5 प्रकार की विनय को ही हमारे अंदर प्रकट करने के लिए उपाय बता दिया। लौकिक विनय का एक आध उदाहरण अपन चाहें तो ले सकते हैं, हमेशा देखने में आता है ताकि समझ में आ जाए। इसलिए लौकिक विनय से अपन शुरू कर दें ताकि पारलौकिक विनय को भी ठीक से समझ पाएं। बहुत बड़ा बट का वृक्ष भी देखा होगा सबने, और बांस और बैंत के वृक्ष भी देखे होंगे। और जब आंधी पानी तूफान चलता है तो बचता कौन है? उखड़ जाता है जो अकड़ा रहता है, और जो झुक जाता है वो सरवाइव करता है, बचा रह जाता है। बांस के पेड़ जमीन में बिछ जाते हैं जब आंधी आती है, लेकिन आंधी जाते ही फिर ज्यों के त्यों। लेकिन उनके भीतर विनय है, सहज विनय है। इसलिए दूसरा उदाहरण ले लें। हंसी हंसी में एक दार्शनिक था कन्फ्यूशियस, तो लोगों ने उससे बहुत सारी फिलॉसफी की बातें सीखी। रास्ते चलते एक व्यक्ति ने पूछा कि विनय का क्या महत्व है, तो उसने कहा सुनो, वो बाद में बताऊंगा। अपना मुंह खोल करके कहा कि झांको इसमें। उसने कहा अजीब आदमी है, हम तुमसे विनय के बारे में पूछ रहे, तुम हमें मुंह खोल के बता रहे कि झांको इसमें। नहीं, उसने कहा झांको, सीरियसली कह रहा हूं। तो झांका उसने। बोले क्या दिख रहा है? बोले क्या दिखेगा, एक भी नहीं बचा आपका दांत, सब गायब हो गए, अकेली जीभ दिख रही है। उसने कहा सुनो, आए कौन से बाद में थे? और उसने कहा दांत बाद में आए थे। पहले चले गए। क्यों चले गए? अकड़ की वजह से चले गए। बाद में आए थे, पहले चले गए, और जीभ पहले से आई और अभी तक है। विनय जानती है, वो मृदुता है उसके भीतर, इसलिए सरवाइव करती है। ऐसे उदाहरण से भी अपन समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में लौकिक विनय भी हमें सरवाइव करती है, पारलौकिक तो हमें संसार से ही सेव कर लेती। सारी दुनिया से हमें लौकिक विनय बचा लेती। क्रोधी से क्रोधी आदमी के सामने भी झुक जाओ, उसके पांव छू लो, सारा क्रोध ठंडा। कैसे कैसे बच गए अपन? विनय से जब हम लोक में बच जाते हैं, तब अगर हम चाहें तो इस संसार से बचना चाहें तो विनय संपन्नता जो आचार्य भगवंतों की कही है, वो उसको हम अंगीकार कर सकते हैं। दर्शन की विनय, ज्ञान की विनय, चारित्र की विनय और उपचार विनय, ऐसी 4 विनय रखी हैं। और किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने तप
की विनय भी रखी है। ऐसे 5 प्रकार की विनय है। दर्शन की विनय किसे कहते हैं? अपने भीतर श्रद्धा प्रकट करना और दूसरे श्रद्धालुओं का सम्मान करना, ये दर्शन विनय। एक परिभाषा है इसकी। अपन श्रद्धालु को देख करके, उसकी श्रद्धा को देख के उसकी हंसी उड़ाते हैं। जी आ गए, बने फिर रहे हैं पंडित, जी आ गए, जी बने फिर रहे पुजारी। भैया की पूजा ही नहीं खत्म होती, भैया को पूजा से फुर्सत ही नहीं है, भैया को छनो पानी चल रहा है, पॉकेट में रखें छन्ना। ये क्या है? ये अभिनय है दर्शन की, उसकी श्रद्धा की आप अभिनय कर रहे हैं, जबकि होना चाहिए था उसकी श्रद्धा की अपने भीतर विनय होना कि देखो तो कैसे भी है लेकिन भगवान की पूजा तो करते हैं, कैसी श्रद्धा है इनकी, ऐसी हमारी भी श्रद्धा होती तो अच्छा रहता। दर्शन का दूसरा अर्थ, अष्टपाहुड़ में कुंद कुंद स्वामी के चरणों में बैठे तो वो कहते हैं, सामान्य रूप से तो दर्शन के मायने सम्यक दर्शन की विनय है, वो सब समझते हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि अकेला इतना ही अर्थ नहीं है। अपने भीतर दृष्टि की निर्मलता प्राप्त करना, सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा रखना, ये तो है ही। दूसरे के भीतर भी अगर दिखाई पड़े सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति जिनकी श्रद्धा है, उनकी विनय करना। और इतना ही नहीं, जो कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले रत्नत्रय धारी ही वास्तव में दर्शन हैं, वही श्रद्धा के स्तंभ हैं। उनको देख करके उनके प्रति जो सहज विनय का भाव है, वो कहलाएगी दर्शन विनय। जो मात्सर्य पूर्वक वाही में रत्नत्रय की मूर्ति को देख करके और उसकी विनय नहीं करता है, उसके लिए मिथ्या दृष्टि लिखा है, उसे दृष्टि दोष है अभी, ऐसा लिखा हुआ है। हम देखें कि हमारे भीतर उस रत्नत्रय की मुद्रा के प्रति कितनी विनय है। प्रकाश जी ने, जब मैं आगरा था तो वो आए थे तो उन्होंने सुनाया। मुझे पहले आचार्य श्री ने भी थोड़ा सा संकेत दिया था कि इस तरह की एक घटना हुई थी, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो वो कंफर्मेशन हुई कि हाँ, सचमुच आचार्य धर्म सागर जी महाराज और आचार्य ज्ञान सागर जी दोनों शिव सागर जी के शिष्य थे, और दोनों एक मंच पर जो उपस्थित हुए, तब एक ही सिंहासन रखा हुआ था। अब कौन बैठेगा? आज का समय होता तो कुछ और ही बात होती, लेकिन ये जो है, ये बड़े लोग हैं। आज हम लोगों के भीतर नम्रता नहीं है, क्षुद्रता ज्यादा है, बड़प्पन नहीं है। नम्रता से बड़प्पन आता है, कुलीनता आती है, और अरहत गुण की संपत्ति प्राप्त होती है। आरिता और अरहत संपदा, ये दोनों विनय संपन्नता से आती है। कुलीनता मतलब श्रेष्ठ आचरण, और विनयवान कुल में जन्म लेना कुलीनता कहलाती है, जिसको आरिता कहते हैं। और अरहत गुण संपदा, जिसके द्वारा इस ऐसे कुल में उत्पन्न होते हैं जहां कोई ना कोई अनंत पद की प्राप्ति के मार्ग पर चलता है, अर्थात रत्नत्रय। जिस कुल में मुनि कोई बना हो, उस कुल में उत्पन्न होना, ये विनय संपन्नता से ही प्राप्त होता है। आचार्य महाराज का पूरा परिवार धन्य हो गया। एक भाई नहीं, 4 में से 3 भाई, दोनों बहनें, माँ और पिता, सब। अब उनके यहाँ जो उत्पन्न होगा, उसे ये मोक्ष मार्ग कितनी सहजता से प्राप्त होगा। वो तो सोच सोच के ही दंग रह जाएगा कि मेरे यहाँ पर इतने इतने लोग। तो वो दोनों आचार्य महाराज खड़े हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी कह रहे हैं कि आप बैठिएगा, आप मेरे से चारित्र में बड़े हैं। और आचार्य ज्ञान सागर जी से कह रहे हैं कि आप वे ही हैं, भूलिए मत। आपने हमें आचार्य शिव सागर जी के सानिध्य में, कोई भी तो ऐसा मुनि नहीं होगा जिसने कि आचार्य ज्ञान सागर जी से स्वाध्याय न किया। हाँ,
आचार्य वीर सागर जी और शिव सागर जी तक के संघ के सभी साधुओं को, चाहे पंडित भूरामल जी के रूप में और चाहे मुनि ज्ञान सागर जी के रूप में अध्ययन करवाने वाले एक ही रहे। इतना प्रगाढ़ ज्ञान था। तो उन्होंने कहा कि आप ज्ञान में वृद्ध हैं, इसलिए प्रथम आप बैठिए। दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं और फिर ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे के गले मिले और सिंहासन एक तरफ रख के दोनों एक साथ बैठ गए। ये कहलाएगी विनय संपन्नता। आज तो सिंहासन पर लिखा रहता है कि फलाने का है, दूसरा नहीं बैठ सकता, नाम लिखा। बड़ा वैचित्र है। खैर, उससे अपन को क्या करना, जो अच्छी चीज है उसको देखें। अच्छी चीजें भी आज के समय में हैं, अच्छे उदाहरण भी हैं आज के समय में। ऐसे उदाहरण विनय संपन्नता के, जिसमें ज्ञान और चारित्र की विनय है। स्वयं के ज्ञान को बढ़ाना, स्वयं के आचरण को बढ़ाना, और इतने नहीं, कहीं कोई ज्ञानवान दिखे, आचरणवान दिखे, श्रद्धावान दिखे तो उसको 100 प्रणाम करना। ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये अपने जीवन में आ सकती। भैया उतनी ऊंची चीज ना आ पाए, हम रत्नत्रय को प्राप्त न कर सकें, कोई बात नहीं, लेकिन रत्नत्रय धारी की विनय तो कर सकें। श्रद्धा, ज्ञान, और इतना ही नहीं, स्वयं विभिन्न प्रकार के तप करना, और कोई तपस्वी हो तो उसकी विनय करना। कभी आपने अपने घर में किसी बच्चे ने उपवास किया, उसको जय जिनेंद्र बोली बड़े होकर के भी? कभी नहीं बोली होगी, बल्कि ये कहा होगा कि तुमसे नहीं होगा। लेकिन ये है तप की विनय। एक आसना किसी ने करी है, जय जिनेंद्र, ऐसा ही मुझे भी सौभाग्य मिले। कोई थोड़ा सा भी तप करे, रस परित्याग कर देवे, एक आसना करे, उपवास करे, उसके लिए कम से कम बड़े होने पर भी आगे बढ़ करके जय जिनेंद्र तो बोल ही सकते हैं। जय जिनेंद्र, आपने अच्छा काम किया, आपने तपस्या की। और जो मासोपवासी हैं, वर्षों वर्षों के उपवास करते हैं, ऐसे तपस्वी तो आज अपन को दुर्लभ है देखने के लिए। लेकिन कोई जरा भी तप के प्रति आदर रखता है या स्वयं तपस्या करता है, उसके प्रति अपने मन में अगर इस तरह की भावना उत्पन्न हो तो यही तो विनय है। ये अपने भीतर आने वाली वाणी, जो अपन कह रहे थे कि वाणी की विनय, शरीर की विनय और विचारों की विनय, हमने जय जिनेंद्र बोल करके वाणी की विनय हासिल कर ली। हमसे छोटा है लेकिन उपवास किया है उसने आज, इसलिए जय जिनेंद्र बोली है, तो हमने वाणी की विनय। और इतने ही नहीं, मन ही मन हमने उसकी प्रशंसा करी, ये मन की विनय है। और शरीर से हाथ जोड़े हैं, ये शरीर की विनय। हर एक में ऐसा ही लगाते चले जाना, चाहे दर्शन की विनय हो, चाहे ज्ञान की, चाहे चारित्र की, चाहे तप की। और फिर अंत में कहते उपचार विनय। हाँ, उपचार विनय दो प्रकार की, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष में तो दुनिया करती है, लेकिन परोक्ष में बहुत कठिन है करना। अपने गुरुजनों की प्रत्यक्ष में विनय क्या है कि उनके आते ही खड़े हो जाना, उन्हें रास्ता देना, उन्हें कोई और आवश्यकता हो तो उनकी सेवा करना। ये तो प्रत्यक्ष में है, लेकिन परोक्ष में उनके आज्ञा के अनुकूल प्रवृत्ति करना, ये उनकी परोक्ष विनय है। उन्हें 24 घंटे हमेशा स्मरण में बनाए रखना, ये उनकी परोक्ष विनय है। और जब समय आवे तब तीनों संध्या कालों में मन वचन काया तीनों को एकाग्र करके और उनके प्रति परोक्ष में अपना प्रणाम इत्यादि निवेदित करना, ये सब उपचार विनय है। भैया इस तरह तो अपन चाहें तो आसानी से इस विनय संपन्नता नाम के गुण को अपने भीतर, लेकिन बस एक ही चीज है कि आत्मदृष्टि पूर्वक ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैं अपने आत्मा के गुणों को विकसित करना चाहता हूं, इसलिए दूसरे के आत्म गुणों को देख करके मैं उसकी विनय कर रहा हूं, ऐसा अपने भीतर विचार अगर आता है। मुझे तो आचार्य महाराज का वो संस्मरण याद है। वैसे तो वर्णी जी की भी ज्ञान विनय देखने में आती थी। दोनों ही चीजें हैं। समय पूरा होने को है। ये घड़ी आगे तो नहीं है? कल जो है 10 मिनट आगे थी, 9:25 हो गए। 5 मिनट में अपन अपनी बात पूरी करते हैं।
दो छोटे छोटे से घटनाएं जिनसे कि अपन को स्पष्ट हो जाएगा कि सही में हम लोग भी ऐसी विनय आज के समय में हासिल कर सकते हैं। जिनेन्द्र वर्णी जी के बारे में सब जानते हैं। उन्होंने 4 बड़े बड़े वॉल्यूम में पूरा जैनन सिद्धांत कोश लिखा है। 17 वर्ष तक निरंतर स्वाध्याय करने के परिणाम स्वरूप वो चीज हासिल हुई और वो बैठे हुए हैं आचार्य महाराज के चरणों में सरलेखना के लिए ईसरी में, और आचार्य श्री हम लोगों को पढ़ा रहे हैं और उस दौरान किसी एक शब्द पर और बात आके रुक गई और समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है कि यहाँ ये अर्थ निकलता है, दूसरी जगह दूसरा अर्थ निकलता है, एग्जैक्टली क्या है। तो आधे घंटे तक हम सभी साधुओं के बीच और आचार्य महाराज के साथ ऊहापोह चलता रहा, डिस्कशन चलता रहा। कुछ समझ में नहीं आया तो फिर बाद में विचार करके बताऊं, ऐसा आचार्य श्री ने कहा। लेकिन एकदम याद आ गया उनको, वर्णी जी भी तो बैठे बैठे सब सुन रहे हैं। तो वर्णी जी से कहा कि वर्णी जी आपने तो कोश लिखा है, उसमें इस शब्द का और कहीं कोई और अर्थ आता है क्या, थोड़ा क्लियर हो जाए। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आपकी आज्ञा हो तो कहूं। उन्होंने कहा हाँ कहो, आचार्य श्री बोले। तो फिर उन्होंने झट से और उसका अर्थ भिन्न भिन्न ग्रंथों में ये है बता दिया। हम लोगों ने कहा कि वर्णी जी जब आपको मालूम था तो हम लोग इतनी देर से परेशान हो रहे थे, आप पहले बता देते। तो उन्होंने क्या कहा, इतने महान आचार्य के सम्मुख उनकी आज्ञा के बिना मैं अपना ज्ञान बताऊं, ये कहलाएगी ज्ञान की विनय। ऐसा है अपने भीतर, अपन तो जरा सा जानते हैं और चुप नहीं बैठ सकते। हाँ, ज्ञानवान की विनय और ज्ञान की विनय। यहां तक लिखा हुआ है कि आचार्य भगवंत अगर किसी चीज का प्ररूपण कर रहे हैं और वे प्ररूपण में कहीं चूक जाएं और हमें मालूम है कि ऐसा नहीं लिखा, तब भी कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, क्यों? उस समय उनके आचार्यत्व की विनय है, उनके रत्नत्रय की विनय है। उस समय वे चूक भी गए हैं तब भी कुछ नहीं कहेंगे, बाद में जाकर के और ग्रंथ उनके सम्मुख रख के विनय पूर्वक कहेंगे कि भगवान आज आपने जो प्ररूपण किया और इस ग्रंथ में जो प्ररूपण है उन दोनों में मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा। आपने गलत कहा ऐसे कैसे, इसमें जो लिखा वो सही ऐसे कैसे, नहीं इसमें जो लिखा और आपने जो प्ररूपण किया भगवान वो कुछ मुझे स्पष्ट नहीं जान पड़ रहा। वे फौरन उस ग्रंथ में से पढ़ के और कहेंगे, कहते ही हमने तो आचार्य श्री को कई बार देखा, फौरन दूसरे दिन सबके बीच कल मैंने जो प्ररूपण किया था उसमें मुझसे यह बात रह गई बताना, या कि ये बात ऐसी ना हो करके मुझे ऐसी बतानी थी, मेरी गलती हुई। वो भी ज्ञान की विनय है और जिसने बताया उसने भी ज्ञान की विनय की है। ये है वास्तव में व्यवहार। और अपने गुरुजनों की विनय का उदाहरण आचार्य महाराज के जीवन का एक और उदाहरण दे दूं और बात स्पष्ट हो जाए। 91 में सतना का चतुर्मास करके हम 6 लोग थे, जिसमें समता सागर जी, प्रमाण सागर जी जो इन दिनों फिरोजाबाद में हैं वे भी थे। 6 लोग थे हम लोग और सतना का चतुर्मास करके लौट रहे थे और मालूम पड़ा जबलपुर के पास आकर के कि आचार्य महाराज तो बरगी डैम से होकर के जबलपुर ही आ रहे हैं। और हम लोगों को बहुत खुशी हुई। आचार्य महाराज से पूछा, आज्ञा तो उनकी हो गई थी कि धीरे धीरे जबलपुर की तरफ बढ़ो, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ मिलेंगे वो, पर वो जबलपुर में ही मिल रहे हैं। अब क्लियर होने लगा तो आंगन फांगन और बड़े उत्साह से हम लोग उतना चल के आए थे 15 किलोमीटर और फिर 6 किलोमीटर आगे गए, आचार्य श्री वहां जाके मिल गए, फिर उनके साथ 6 किलोमीटर वापस आए। वहां तक जाने के बाद रास्ते में चले आ रहे थे तो एक तरफ मैं हूँ, इधर समता सागर जी हैं और चर्चा कर रहे हैं, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया सतना में और जैसा सोचा नहीं था वैसा हो गया और लोगों ने बहुत रुचि ली, सब बातें सुना रहे हैं, आपकी कृपा है। आचार्य श्री 2 मिनट तो सुनते रहे अपनी प्रशंसा, जैसे कि रोज माइक पर मुझे झेलना पड़ती है। मैं सोचता हूँ कि उससे बचूं, बहुत कठिन बात है। मन में बिल्कुल भी कोई भी
विचार नहीं आना चाहिए। नॉर्मल रहना बहुत कठिन है। प्रशंसा सुन के गुदगुदी नहीं हो भीतर, बहुत कठिन मामला है। बड़ी परीक्षा है। हम तो सोचते रोज परीक्षा देना पड़ती, रोज देखें आज कैसा लगा। आज और बढ़िया शब्दों में करी जाएगी, कल और बढ़िया शब्दों में, नए नए शब्दों में करी जाएगी। सहन करो चुपचाप, क्योंकि अगर ये नहीं सहन करोगे तो निंदा भी सहन नहीं कर पाओगे। हाँ, प्रशंसा सहन नहीं हुई, अगर प्रशंसा में फूल गए तो निंदा में दुखी होगे, म्लान हो जाओगे। नियम है ये रोज देना पड़ती है। आचार्य महाराज ने तो 2 ही मिनट सुनी, जो बार बार 2-3 बार हम लोग आपकी कृपा से, तो आचार्य श्री फौरन बोले, अपना क्या है इसमें, ये तो सब गुरुजनों का, महान आचार्यों का, आचार्य ज्ञान सागर जी का ये तो परंपरा भगवान महावीर स्वामी से चली आ रही है। हम सब तो सिर्फ अपने आत्म कल्याण के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं, हमारा उसमें क्या है। वास्तव में ये है विनय, जिसमें कि अपनी पूरी परंपरा के प्रति हमेशा स्मरण बना हुआ है कि जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो हमें परंपरा से प्राप्त हुआ है। हमारी अपनी क्या क्षमता है, हमारी अपनी क्या योग्यता है। योग्यता होते हुए भी इस तरह की भावना होना वास्तव में योग्यता है। ये विनय संपन्नता ही हमारे लिए उतना ऊंचा पद प्राप्त करा सकती है। उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानात उपासनात पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवनात कीर्ति तपो निधिषु। जितना झुकेंगे उतना ऊंचे उठेंगे। ये सीधा सीधा ऐसा उच्चैर गोत्रम प्रणते, अगर प्रणाम किया है तो आप ऊंचे उठ गए, स्तवन किया है तो तैयार रहिए, आपकी स्तुति होने वाली है। आपने भगवान की स्तुति करी तो तैयारी कर लीजिए, अब आपकी स्तुति होने वाली है। आपने अगर दान दिया है तो तैयार रहिए, भोग विलास की सामग्री मिलने वाली है। दानात भोगो, जितना दान दिया होगा उतनी और सामग्री मिलने वाली है। ये इस तरह की चीजें हैं, जितना जितना हम इन चीजों को हासिल करते जाते हैं ये और हमारे पास आती चली जाती। विनय से सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन आत्मदृष्टि पूर्वक यदि हमारे भीतर यह ज्ञान दर्शन चारित्र और उपचार विनय आवे तो हमें अपने जीवन में बहुत ऊंचाई छूने का अवसर मिल सकता है। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।